डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स बिजनेस का बंद होना। जब बिजनेस बंद होता है तो उस टाइम पे एसेट की सेल करी जाती है, लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करी जाती है, इनकम और एक्सपेंसेस को देखा जाता है। बाद में सारी सेटलमेंट करने के बाद जो बचता है वो पार्टनर्स को फाइनल पेमेंट की जाती है। तो ये सारा ट्रीटमेंट के लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट का ये फॉर्मेट है। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करना है, चाहे एसेट है और लाइबिलिटीज़ है, दोनों के। एसेट्स डेबिट साइड आएंगी, लाइबिलिटीज़ क्रेडिट साइड आएंगी। एसेट्स का आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसमें हमने जो डेप्टर्स लेने हैं वो ग्रॉस वैल्यू पे लेने हैं, मतलब प्रोविजन लेस किए बिना लेने हैं। और गुडविल अगर कोई दी है वो भी इंक्लूड करनी है, उसको भी बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है। सेम लाइबिलिटीज़ के केस में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ये लाइबिलिटी साइड लेने हैं। अगर कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है या ईपीएफ गिवन है आपको क्वेश्चन में, तो वो भी लाइबिलिटी साइड लिखना है। सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा, ये फर्स्ट स्टेप। उसके बाद सेकंड स्टेप आएगा एसेट्स की सेल और लाइबिलिटीज़ की पेमेंट। जब एसेट्स की सेल करनी है, ब्रॉट डाउन डेबिट में हुआ था, सेल के टाइम पे जो है एसेट की सेल क्रेडिट साइड में लिखनी है बाय बैंक अकाउंट करके, जितनी भी एसेट्स सोल्ड करनी है। तो ऑपोजिट हो जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा और लाइबिलिटीज़ की पेमेंट क्रेडिट साइड आ जाएंगी टू बैंक अकाउंट करके, लाइबिलिटीज़ जो भी पे करी है। नेक्स्ट, अगर कोई लाइबिलिटी पार्टनर ने पे करी है फर्म के बिहाफ पे, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है। अगर कोई एसेट टेक ओवर कर लिया पार्टनर ने, कई बार होता है ना कि बिजनेस में बोल दिया कि फर्म बंद हो रही है, चलो ये वाली एसेट मैं ले लेता हूँ, इसके बदले मैं पेमेंट कर दूंगा या कुछ भी। तो एसेट अगर टेक ओवर करी है तब भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, सोल्ड में क्रेडिट साइड आएगा, और लाइबिलिटी के केस में डेबिट साइड होंगे। दोनों केसेस में कैपिटल अकाउंट ही, डेबिट या क्रेडिट। नेक्स्ट, अब देखना है भाई जो लाइबिलिटी या एसेट है वो किस वैल्यू पे लेनी है, बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू। अगर तो कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हमेशा बुक वैल्यू पे ही लाइबिलिटी लेनी है, और एसेट के केस में टेंजिबल एसेट में बुक वैल्यू लेनी है। इनटेंजिबल एसेट के केस में कंसीडर नहीं करना, नील कंसीडर करना है उस टाइम पे, मतलब एसेट वो लेनी ही नहीं है। नेक्स्ट, अगर रियलाइजेशन का कोई खर्चा हुआ है, आपको ये क्वेश्चन में सारा कुछ गिवन होगा, बस आपने अमाउंट पुट करनी है और एंट्री वो डालनी है, एंट्रीज। अगर रियलाइजेशन का एक्सपेंस गिवन है आपको क्वेश्चन में, तो वो डेबिट साइड आएगा टू बैंक अकाउंट करके, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट एक तरह का नॉमिनल अकाउंट ही है ना, तो खर्चे इसी साइड आएंगे। बैंक अकाउंट अमाउंट आ जाएगी। पार्टनर को कोई रेम्युनरेशन दिया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू साइड लिखना है, अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद निकालना है प्रॉफिट या फिर लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ है रियलाइजेशन से, या कह सकते हैं पार्टनरशिप फर्म बंद होने से अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसे डेबिट साइड लिखना है टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, जो कि ट्रांसफ़र करा जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। या फिर अगर लॉस हुआ है तो उसे बाय साइड लिखना है, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, ये भी ट्रांसफ़र किया जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ये है थर्ड स्टेप, जिसमें हम खर्चे वगैरह भी लिखेंगे। तो ये था रियलाइजेशन अकाउंट। अगर एंट्रीज देखी जाए रियलाइजेशन अकाउंट की, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार आपको जर्नल एंट्रीज भी पूछ लेते हैं, तो सबसे पहले एंट्री आएगी एसेट्स जितनी भी ब्रॉट डाउन करी है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करना है टू सारी एसेट्स, टू साइड लिख देनी है, टू डेप्टर्स, टू गुडविल, ऐसे करके। उसके बाद लाइबिलिटीज़ की एंट्री आएगी जो ब्रॉट डाउन करी है, बाय साइड है, क्रेडिट साइड है, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, सारी लाइबिलिटीज़ को डेबिट करके टू रियलाइजेशन अकाउंट। लाइबिलिटी जब पेड होगी तो टू बैंक अकाउंट आएगा, डेबिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट। अगर पार्टनर ने पे करी है कोई लाइबिलिटी तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कोई एक्सपेंस जैसे रियलाइजेशन का, तो वो आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर कोई रेम्युनरेशन पे करा है जैसे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम एसेट सेल हुई है, जो जो एसेट सेल हुई है उसको डेबिट और क्रेडिट में कर देना टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद लास्ट आएगी प्रॉफिट या फिर लॉस की रियलाइजेशन के, उसकी एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, अगर प्रॉफिट हुआ है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर लॉस हुआ है तो
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि ये दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं, तो इनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही लेना है। इधर टू साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अदर बाय साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो डिस्ट्रीब्यूट करना है लॉस या फिर प्रॉफिट, वो एक ही रेशो गिवन होगी, क्योंकि फर्म बंद हो रही है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो दी गई होगी उसी के अकॉर्डिंग। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है कि किस रेशो में करना है, तो ऑब्वियस है, पता है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग एब्सेंस में क्या करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये है रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करते हैं इस वीडियो में। ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। जो चीज़ें हमने बैलेंस शीट से रियलाइजेशन में नहीं ट्रांसफ़र करी थी, वो इसमें ट्रांसफ़र करनी है। जैसे पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने एक्स और वाई दो पार्टनर लिए हैं, उनके पार्टनर्स उनका कैपिटल अकाउंट बनाया है। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन एक्स और वाई का। उसके बाद जितने रिजर्व्स हैं जो रियलाइजेशन में नहीं ट्रांसफ़र करने, क्योंकि उसमें सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ लेनी है, तो रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वगैरह, ये सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस इसमें आएंगे कैपिटल अकाउंट में। बाय रिजर्व आ गया। नेक्स्ट कोई लाइबिलिटी जो पार्टनर ने पे करी है फर्म के बिहाफ पे, वो बाद में फर्म से तो लेगा ही ना, तो वो आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। जो चीज़ क्रेडिट में आ रही है उससे कैपिटल बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है, जो डेबिट में आती है उससे डिक्रीज़ होती है। इसीलिए लाइबिलिटी जो पे करी है बाद में उसने फर्म से ली है, तो उसकी कैपिटल इंक्रीज़ होगी, इसलिए क्रेडिट साइड लिखी है। कोई रेम्यूनरेशन पार्टनर को मिला है, क्रेडिट होगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। इस साइड आ जाएगा कोई एसेट टेक ओवर करी है, तो उसके बिहाफ पे पार्टनर को भी कुछ देना पड़ेगा ना, फ्री में तो फर्म भी नहीं देगी। टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो टेक ओवर करी है एसेट ने, चाहे जो टेक ओवर करी है एसेट, चाहे एक्स ने करी है चाहे वाई ने करी है। उसके बाद आ जाएगा रियलाइजेशन का प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट, अगर लॉस हुआ है तो डेबिट, दोनों में से एक कंडीशन होगी। अगर मान लो लॉस हुआ है तो टू रियलाइजेशन अकाउंट आएगा, अगर प्रॉफिट हुआ है बाय रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद बैलेंस निकाला जाएगा, क्रेडिट का टोटल करके डेबिट को माइनस किया जाएगा। जो बैलेंस आएगा, पहले हम क्या करते थे, उस बैलेंस को कैरी डाउन करते थे, बट कैरी डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने नेक्स्ट बैलेंस शीट नहीं बनानी, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म ही बंद हो रही है। तो सारे के सारा जो आएगा बैलेंस, वो एक तरह की फाइनल पेमेंट है जो पार्टनर्स को करनी है। तो वो पार्टनर्स को पेमेंट किसके थ्रू करनी है, बैंक के थ्रू करनी है। तो डेबिट में आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, ये आएगी फाइनल पेमेंट की एंट्री। आ जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, तो ये आ जाएगी साथ में एंट्री। रिजर्व की एंट्री आ जाएगी, जो भी रिजर्व है उसको डेबिट करना है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रेम्यूनरेशन लाइबिलिटी की एंट्री मैंने रियलाइजेशन में बता दी, रेम्यूनरेशन की भी बता दी, प्रॉफिट और लॉस की भी बता दी। यहाँ पे भी फिर से देख लेते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट। लॉस की एंट्री आएगी एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करेंगे।